आइए आज की कथा का श्रवण करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। यह कथा हरिद्वार में कही गई है। सनकादिक मुनीश्वर नारद मुनि को बताए हैं। बहुत सारे मुनिगण, देवगण, देवी देवता लोग और बहुत से समुदाय वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई है। इसके सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रोताओं, इस कथा का बहुत बड़ा ये फल है। कथा इस प्रकार से है। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों का विशेषज्ञ, कर्मों में निपुण और सूर्य के समान तेजस्वी थे। लेकिन उनकी पत्नी धुंधली नाम की थी, जो बहुत ही क्रूर, बकवाद, कृपण और झगड़ालू थी और सांसारिक चर्चा में पूरा समय गंवाती थी। लोगों के साथ बातचीत में खूब उसको सुख मिलता था। लेकिन एक बात को लेकर ये दोनों लोग बहुत चिंतित रहते थे। इन लोगों को पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। बहुत दान पुण्य किए, फिर भी पुत्र नहीं हुआ। अंत में वन में चले गए। वन में एक ऋषि मिले, ऋषि से लगे अनुय विनय करने पुत्र के लिए। तो ऋषि कहने लगे इनको देखते ही कि तुम्हें तो 7 जन्म तक पुत्र होगा ही नहीं। 1-2 जन्म कौन कहे, 7 जन्म की बात करो, पुत्र होने वाला नहीं है। बहुत आग्रह किए, लगे बिलखने कल्पने। तो ऋषि एक फल दिए, कहे लो खा लेना, अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। फिर तो दोनों लोग पति पत्नी घर आए हैं। पत्नी इनकी सखियों से सारी घटना बताई है और अपनी बहन को भी बताई। उसकी बहन गर्भवती थी। पूरा घटना जब सुन ली तो कही, अरे क्या झंझट में पड़ती हो, क्यों कष्ट सहना चाहती हो, पुत्र ही चाहिए ना, चलो मैं तुम्हें अपना पुत्र दे दूँगा। और ये जो फल दिया है ऋषि ने, इसको गाय को खिलाकर तो देखो, क्या ये सत्य है, कोई पुत्र हो सकता है क्या। तो जैसे बहन कही वैसे ये मान गई, गाय को खिला दी। धुंधली नाम की जो थी, आत्मदेव नाम की पत्नी, आत्मदेव ब्राह्मण जो थे, इनकी पत्नी गाय को खिला दी। और उसके बाद कुछ समय के बाद एक पुत्र हुआ। धुंधली जो थी उसके बहन को कुछ समय के बाद एक पुत्र हुआ। बहन को पुत्र हुआ तो वह ले आकर वादा की थी धुंधली को दे दी। उसका नाम धुंधकारी रखा गया। और ठीक इसके 3 महीने बाद जो गाय को फल खिलाया गया था, गाय से भी एक पुत्र हुआ। मनुष्य आकार एकदम मनुष्य की तरह पूरा आकार था। सिर केवल मुंह गौ माता की तरह था। नाम रखा गया गोकर्ण, जो बहुत बड़ा ज्ञानी और पंडित थे, बहुत बड़ा बुद्धिमान, धार्मिक विचार के। और धुंधकारी का चरित्र तो श्रोताओं बहुत ही खराब था। हमारे माता पिता को मारना, पीटना, भगाना, धन मांगना, अय्याशी करना इसका मुख्य कर्म था। चोरी भी करता था। गोकर्ण तो जो पैदा हुए उसके बाद वन में चले गए, भगवत ज्ञान में लगे रहे। एक दिन घर आए, पिता को उपदेश दिए, पिता को वैराग्य हो गया और वो भी वन को चल दिए। इधर माता बेचारी बहुत दुर्गत सही ये धुंधकारी माता जो पुत्र था बहुत दुर्गत किया, बहुत दुर्गत करता था। एक दिन माता त्रस्त खाकर इससे कुएं में गिर गई और मर गई। अब धुंधकारी धन दौलत का मालिक बन गया। क्या पूछने की बात है, लगा अय्याशी करने, वेश्याओं को लगा पैसा देने, लुटाने, यहाँ तक कि वेश्याओं को अपने घर में रख लिया। जब तक चोरी करता था, धन खत्म हो जाने पर चोरी भी लगा करने, देने लगा। जब तक वेश्याओं को संतुष्ट करता रहा धन से। लेकिन जब धन की कमी आई, वेश्या समझ गई, तो ये सब योजना बनाई कि क्यों न इसको मार कर गाड़ दिया जाए इसी घर में और चल दिया जाए। वो सब वैसा ही कि एक दिन रात में इसको मारी है, घर में गाड़ी है और घर से निकल दी सारी वेश्या। वेश्याओं की यही कहानी होती है, पैसा है तो ठीक है, नहीं तो वो गई, चल दी। तो परिणाम स्वरूप धुंधकारी प्रेत बन गए, उनको गाड़ दी उसी घर में।
तो एक दिन उधर जो है गोकर्ण बेचारे जो है घर आए वन में से, जो है सोचे चले घर का हालचाल देख ले। रात में जब सोने लगे तो लगा जो है धुंधकारी प्रेत योनि में आ गया था, लगा डराने, जो है बहुत कुछ रूप बदल के जो है लगा नाना प्रकार का जो है डरावना दिखाने। गोकर्ण तो जो है डरने वाले कहाँ, भक्त आदमी कहाँ है, कौन है तू, खड़ा रह, ये माया छोड़, साफ साफ बता तू है कौन। फिर तो जो है कड़ाई से जो है जब गोकर्ण पेश आए तो धुंधकारी जो है लगा रोने, जो है आवाज़ में कहने लगा, जो है सारी कथा सुनाया, जो है जो गोकर्ण सारी क्रियाकर्म किए, जो है इसके मुक्ति के लिए सब श्राद्ध किए, जो है यहाँ तक कि गया भी गए, गया होता है न पिंडदान, वहाँ भी गए, लेकिन जो है कोई मुक्ति इसको नहीं मिली, प्रेत योनि से ये छूट नहीं पाया। तब विचार किए अब क्या किया जाए। ऋषियों के यहाँ लगे जो है घूम घूम कर पूछने। ऋषि सब कहने लगे सूर्य भगवान की आराधना कीजिए। फिर तो जो है गोकर्ण लगे सूर्य भगवान की आराधना करने। सूर्य भगवान कहें इसको जो है भागवत सुनाइए, भागवत सुनने से इसकी मुक्ति हो जाएगी। फिर तो गोकर्ण जो है भागवत सुनाए हैं, वहाँ पर जो है बहुत से लोग जुटे हैं, श्रोताओं जो है जोरदार भागवत गोकर्ण वहाँ पर सुनाए हैं। और ये प्रेत योनि में जो था ये भी जो है अपना बांस के गांठ में बैठ गया, जो है धुंधकारी जो प्रेत था, प्रेत बांस के गांठ में बैठ गया। 7 दिन पवित्र होकर सुना, जो है कोई काम नहीं, केवल सुनता रहा लगातार। और 12 स्कंद जो है भागवत का 12 का 12 सुन लिया और इस तरह से जो है मुक्त हो गया, दिव्य रूप धारण किया। उसी समय सोता हूँ विमान आया, हरि के धाम गया। यह कथा सुनने का फल है, इसलिए सब लोग मन वचन और कर्म से दृढ़ विश्वास रखकर श्रवण करें और जीवन मुक्त हो जाएं। दृढ़ता रखें, ध्यान से सुने, संदेह न करें, चित्र एकाग्र करके श्रवण करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग थे ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए जो है वो सब मुक्त नहीं हुए। वहाँ पर प्रश्न आया है कि केवल धुंधकारी को जो है भगवान के दूत ले जा रहे हैं, हम लोग को क्यों नहीं, हम लोग भी सुने। तो इन लोगों में यही कमी थी, दृढ़ नहीं, ध्यान नहीं, संदेह नहीं, संदेह था, चित्र की एकाग्रता नहीं थी, विश्वास नहीं, मन वचन कर्म से नहीं सुने। तो भगवान के दूतों ने जब ऐसा बताया तो कहा ये लोग फिर से कर्म करें, फिर से जो है ऐसा सुने जिस तरह धुंधकारी सुना, तो अवश्य ये लोग भी भगवान के धाम जाएंगे। तो फिर दोबारा जोरदार कथा हुई है। गोकर्ण कहे हैं सब ध्यान से जो है दृढ़ता से, ध्यान से, संदेह न करके, चित्त को एकाग्र करके जो है मन वचन कर्म से सुने हैं और सभी लोग जो है भगवान को प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ पर जो है कथा की समाप्ति पर सुखदेव जी आए हैं, श्रवण करने के लिए कहे हैं। बहुत से देवगण और भी आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, शिव जी भी आए हैं, यहाँ तक कि भगवान भी जो है उस कथा में विराजमान हुए हैं। लोगों ने भगवान से कहे हैं कि हमें वर दीजिए, तो भगवान वर में प्रसन्न होकर कहे हैं जहाँ जहाँ आपकी भागवत की कथा होगी वहाँ मैं जो है पार्षदों सहित भागवत में विराज रहूँगा। तो इस तरह से श्रोताओं जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ समझिए भगवान विराजमान रहते हैं, चाहे वे किस रूप में हो, जिस रूप में हो। इसको कौन पहचान पाएगा? कोई खोजी होगा वही खोज पाएगा। तो कथा यहीं पर समाप्त की जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।